तीन चीज का डाटा वो जान गए, आपका आधार कार्ड या जो भी आईडी प्रूफ है, आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है, आपका जो भी नाम है, इन तीन चीज का यूज करके अटैकर लोग आपको पूरी तरह से फंसा दिए, सिम स्वैप कर लिए दोस्तों, एक डुप्लीकेट सिम जनरेट किए और आपके अकाउंट को खाली कर दिए। तो हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं दोस्तों? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो वेलकम टू योर साइबर टेक यूट्यूब चैनल, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं साइबर क्राइम की कितनी तरह के टाइप्स होते हैं। दोस्तों आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल फ्रॉड के बारे में। आई होप आप लोग थंबनेल देखकर तो एकदम इंटरेस्टिंग हो गए होंगे दोस्तों। आखिर सिम स्वैप करके, क्रिप्टो जैकिंग करके, कैसे ये सब करके आपके साथ फ्रॉड किया जा रहा है दोस्तों, और किस किस तरह के आज पूरी सोसाइटी इस चीज से परेशान है दोस्तों कि किस किस तरह से लोगों के साथ फाइनेंशियल फ्रॉड किया जा रहा है। बहुत ही ज्यादा जरूरी था इस पॉइंट के ऊपर ही बात करने के लिए। तो लर्नर हम लोग थ्री टाइप में इस पूरे फ्रॉड जो हमारे साथ फ्रॉड किया जाता है उसको थ्री टाइप में हम लोग कवर करने वाले हैं दोस्तों। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि आखिर हमारे साथ कितने तरह के फाइनेंशियल फ्रॉड किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा जो पार्ट 2 आएगा दोस्तों, वहां पे हम लोग मालवेयर अटैक के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, कि आखिर हमारे साथ किस किस तरह का मालवेयर अटैक होता है दोस्तों। और हमारा पार्ट 3 जो दोस्तों आएगा, वहां पे हम लोग बात करेंगे आखिर फिशिंग और सोशल इंजीनियरिंग का यूज करके कैसे हमारे माइंड को मैनिपुलेट करके हमारे सारे डाटा को ले लिया जाता है दोस्तों। और हम पार्ट 3 में ही बात करेंगे आखिर वेब अटैक किस तरह के किए जाते हैं। तो दोस्तों टोटली कितने तरह के हमारे साथ अटैक हो सकते हैं दोस्तों, इसके बारे में पूरा डिटेल समझने वाले हैं लर्नर्स। सो हाय लर्नर्स, आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल फ्रॉड के बारे में। आखिर किस किस तरह के हमारे साथ फाइनेंशियल फ्रॉड किया जाता है। फाइनेंशियल फ्रॉड टोटल 10 टाइप्स के किए जाते हैं हमारे साथ दिन पर दिन। आज के दिन पर दिन सोसाइटी जितना ज्यादा टेक्नोलॉजी की ओर जा रहा है, जितनी तरह के लोगों के साथ सुविधा आते जा रहा है, डिजिटली जितने लोग आते जा रहे हैं दोस्तों, उतना ही कहीं ना कहीं फ्रॉड का चांस भी हमारे साथ बढ़ते जा रहा है। अगर हम फाइनेंशियल हमारे साथ कितने तरह के अटैक किए जाते हैं दोस्तों, अगर इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो सलामी अटैक, बैंकिंग ट्रोजन अटैक, मैन इन द ब्राउजर, क्रिप्ट कार्ड स्कीमिंग किया जाता है दोस्तों, फेक इनवॉइस बना करके हमारे साथ अटैक कर लिया जाता है दोस्तों, स्टॉक मैनिपुलेशन, क्रिप्टो जैकिंग आखिर क्या होता है दोस्तों, सिम स्वैपिंग, पेमेंट डाइवर्जन, लोन फ्रॉड हमारे साथ कैसे किया जाता है, सारे के बारे में हम लोग प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ, सारे के मतलब क्या होता है, एक किस किस तरह से अटैकर हमारे साथ क्राइम करते हैं दोस्तों, और जितने भी तरह के अटैक पढ़ेंगे दोस्तों, सारे के प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो चलो चलते हैं। तो दोस्तों आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं सलामी अटैक के बारे में। आखिर सलामी अटैक होता क्या है। तो यहाँ पे क्रिमिनल क्या करते हैं ना, अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मल्टीपल बहुत सारे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं तो उस पूरे ट्रांजेक्शन में से कुछ परसेंट ये लोग क्या करते हैं कि सीक्रेट अकाउंट में ले लेते हैं। नहीं समझ में आया? पूरे एग्जांपल के साथ, प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ समझेंगे दोस्तों, और आखिर ये काम कैसे करता है इसके बारे में समझेंगे दोस्तों। एक्चुअली होता क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मिलियंस ऑफ कस्टमर एक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर काम कर, एक अटैकर क्या करता है कि कोडिंग में थोड़ा सा चेंजिंग कर देता है, और ये ऐसा कर देता है कि आप आज के बाद जितना भी ट्रांजेक्शन होगा इस ऑर्गेनाइजेशन में, उसमें से मात्र 0.05 पैसा डिडक्ट होकर हमारे एक सीक्रेट अकाउंट में आ जाए दोस्तों। और कोडर करता है क्या है कि हर एक ट्रांजेक्शन में से कुछ पैसे डिडक्ट कर लेते हैं, और हम लोग कहीं ना कहीं नोटिस नहीं करते हैं। अगर 20 लाख का अगर हम अपने अकाउंट में पैसा लेना चाहते हैं दोस्तों, अगर उसमें से 0.05 पैसा कट गया तो हम लोग कभी उस चीज को गौर नहीं करते हैं। और वही अटैकर लोग क्या करते हैं कि अगर बाय द वे ट्रांजेक्शन बाय द वे 1 लाख हो रहे हैं और हर एक ट्रांजेक्शन में से 0.05 पैसा अगर हम डिडक्ट कर लेते हैं दोस्तों, तो एक अटैकर कहीं ना कहीं मंथ का 50,000 रुपये आसानी से कमा लेता है दोस्तों। तो बताओ, अगर छोटे अमाउंट अगर हमारे अकाउंट में से डिडक्ट कर लिया जा रहा है दोस्तों हमारे पैसे में, तो हम लोग उस चीज के ऊपर कभी गौर नहीं करते हैं, और वही अटैकर लोग कहीं ना कहीं मोटा अमाउंट कमा करके और निकल जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करने वाले हैं दोस्तों, बैंकिंग ट्रोजन। आखिर बैंकिंग ट्रोजन ये किस टाइप का अटैक किया जाता है हमारे। एक्चुअली ये क्या है ना कि हमारे फोन में, हमारे कंप्यूटर में ही ये ट्रोजन छुपा रहता है, लेकिन हम लोग को पता नहीं चलता है, और अटैकर लोग उसी चीज का बेनिफिट उठा लेते हैं। अरे आखिर ये होता कैसे? हमारे कंप्यूटर में ही छुपा हुआ है लेकिन मेरे को पता ही नहीं है दोस्तों। हाँ दोस्तों, आज हम बतलाते हैं कैसे ये ऐप, ये एक तरह का बैड सॉफ्टवेयर होता है दोस्तों, और ये कहीं ना कहीं हमारे कंप्यूटर और फोन में हाइड। ये एक्चुअली क्या करता है ना कि हमारे जो भी हम लोग बैंक अपने फोन में, सभी के फोन में बैंकिंग ऐप होगा, और सब लोग वहां पे जाकर अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डाल रहे होंगे, लेकिन आपको पता ही नहीं है। आपके फोन के अंदर एक अटैकर बैठा हुआ है, वो पूरी तरह से आपके पासवर्ड को, जो भी आपके पास ओटीपी आ रहा है, जो भी आपका यूजर नेम है, सारे चीजों को देख। अरे आखिर देख कैसा रहा दोस्तों, चलो इसके बारे में बात करते हैं। आखिर ये वर्क कैसे करता है दोस्तों। तो मान लो आप कोई भी एक वेबसाइट पे गए और कहीं ना कहीं वो उस वेबसाइट से कोई भी ऐप डाउनलोड कर रहे हैं। हम कोई भी गूगल पे एक वेबसाइट पे गए और वहाँ पे कोई भी एक ऐप डाउनलोड कर, अब जैसे ही वो डाउनलोड करते हैं बैंकिंग का ऐप, अरे दोस्तों आखिर वो काम कैसे करता है, चलो इसके बारे में बात करते हैं। पूरी तरह से प्रैक्टिकल एग्जांपल के बारे में बात करते हैं दोस्तों। आपके पास एक मैसेज आता है, मैसेज ये आता है कि योर बैंक केवाईसी इज ड्यू, क्लिक हियर टू अपडेट। अब आपके पास मैसेज ऐसी है कि आपका बैंक केवाईसी ड्यू है, आप इस लिंक के ऊपर क्लिक कीजिए ताकि आपका केवाईसी अपडेट हो जाए। अब उस लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं, अब जैसे ही उस एसएमएस
हम इस लिंक के ऊपर क्लिक किए, वैसे ही उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके फोन में एक ट्रोजन इंस्टॉल हो जाता है और आपको पता भी नहीं है, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं वो लिंक कहाँ से आया है। वो लिंक पहले जो प्रोग्रामर लोग रहते हैं, जो कोडर लोग रहते हैं, उसमें एक ट्रोजन डाल देते हैं दोस्तों। हम लिंक के ऊपर जैसे ही क्लिक करते हैं, जैसे ही उस लिंक को क्लिक करने के बाद उस ऐप को डाउनलोड करते हैं, हमारे ऐप में ट्रोजन डाउनलोड हो गया दोस्तों, और मुझे पता ही नहीं है। इसीलिए हमेशा ऑफिशियल जगह से कोई भी चीज को डाउनलोड किया जाता है, करने के लिए लोगों को आदेश दिया जाता है, लेकिन हम और कोई भी ऑफिशियल चीजों को नहीं है। और जैसे ही ट्रोजन को इंस्टॉल किए, जैसे ही उस फाइल को इंस्टॉल किए और बैंक ओपन करते हैं, उस साइट को जैसे ही ओपन करते हैं, उसमें जो भी अपना यूजर नेम डालते हैं, जो भी पासवर्ड डालते हैं, जो भी ओटीपी डालते हैं, वो कहीं ना कहीं सारा डाटा रिकॉर्ड होता रहता है। और वो जो अटैकर रहता है उनको पता चल जाता है दोस्तों कि आपका यूजर आईडी क्या है, आपका पासवर्ड क्या है और आपके पास कौन सा ओटीपी आ रहा है। और जैसे ही ये सारा डाटा डालने के बाद आप बैंक वेबसाइट या बैंक का ऐप जैसे ही आप ओपन करते हैं और आपके पास मैसेज आता है कि आपके अकाउंट से 50,000 रुपीज निकल गए। और जैसे ही आप सोचना स्टार्ट करते हैं कि आखिर कैसे हुआ, तब तक अटैकर आपके अकाउंट से पैसा निकाल रहे। कभी भी अगर आपके पास मैसेज आता है तो उस लिंक के ऊपर कभी क्लिक ना करें, क्योंकि हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं अटैकर आपको भेजा हो और आप जो सोच रहे हो कहीं ना कहीं मैसेज में वही लिख करके आपको भेज करके आपके साथ एक ट्रस्ट बनाया हो, और आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और जो भी डाटा फिलअप करते हैं ऐप डाउनलोड करने के बाद, आप कहीं ना कहीं एक अटैकर का शिकार हो जाते हैं दोस्तों। तो हम लोग को हमेशा जब भी डाउनलोड ऐप करते हैं तो हमेशा प्ले स्टोर या वेरीफाइड जगह से ही कोई भी, और आप मतलब बिना सोचे कहीं ना कहीं आप रियलाइज किए और आपका अकाउंट इम्पटी हो गया दोस्तों। तो क्यों इस चीज के ऊपर बात करना जरूरी था कि नहीं दोस्तों? आखिर किस किस तरह से सोसाइटी में अटैक किया जा रहा है आपके साथ फाइनेंशियल। तो दोस्तों अब सीढ़ी को आगे बढ़ाते हुए थर्ड पॉइंट पर हम लोग पहुंच चुके हैं और वहां पे हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों, मैन इन द ब्राउजर अटैक। आखिर मैन इन द ब्राउजर अटैक कैसे किया जाता है दोस्तों? ट्रोजन इनसाइड योर ब्राउजर चेंज व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग योर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन विदाउट यू नोइंग। बिना आपको जाने आप कोई भी अगर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हो दोस्तों, आप कहीं ना कहीं पैसा भेज रहे हो अपने दोस्त के अकाउंट में, लेकिन वो पैसा कहीं ना कहीं उस अटैकर के अकाउंट में चल जाता है दोस्तों, और हमको और आपको पता ही नहीं चलता। अरे आखिर ये अटैक किया कैसे जाता है दोस्तों? एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ बात करते हैं दोस्तों। आप करते क्या है कि कोई भी क्रोम हो या फायरफॉक्स हो, आप वहां पे विजिट करते हैं दोस्तों, और वहां पे कहीं एक ट्रोजन हाइड छुपा रहता है दोस्तों, और आपको तो पता ही नहीं रहता है। आप सोचते हैं आप सेंड करते हैं मनी अपने दोस्त के पास, लेकिन वो ब्राउजर कहीं ना कहीं आपके फ्रेंड को शो तो कर रहा है, आपका फ्रेंड के नाम भी शो कर रहा है, लेकिन एक्चुअली में वो मनी कहीं ना कहीं अटैकर के अकाउंट में चल जाता है दोस्त। और जैसे ही आप कंफर्म करते हैं वैसे ही आपको पता चलता है अरे पैसा तो गलत अकाउंट में चल गया ना। कैसे आखिर ये होता कैसे दोस्तों? प्रैक्टिकल एग्जांपल के बारे में अगर बात करें तो आप अपने दोस्त को 10,000 रुपए ट्रांसफर किए और स्क्रीन पर शो कर रहा है कि अरे जिसको आप ट्रांसफर किए हैं मिस्टर शर्मा को आपने अकाउंट ट्रांसफर किया, वो अकाउंट सक्सेसफुल हो गया दोस्तों। बट इन रियलिटी वो मनी कहीं ना कहीं मिस्टर एक्स नाम का कोई एक बंदा है और वो कहीं ना कहीं दूसरे सिटी में है और उनके अकाउंट में पैसा चल जाता है। अब जो लैंडलॉर्ड के साथ आप कंफर्म करते हैं कि भाई पैसा गया कि नहीं, वो बोलता है मेरे पास पैसा आया ही नहीं, क्योंकि आपने तो गलत जगह पैसा भेज दिया। तो कहीं ना कहीं कभी भी मैसेज अगर आपके पास कोई भी आए तो उस चीज को हमेशा कंफर्म किया जाता है, क्योंकि वो मैसेज कहीं ना कहीं फेक था। इसलिए हम लोग कभी भी विक्टिम को इनफेक्टेड ब्राउजर के ऊपर नहीं जाना चाहिए। जैसे ही वहां जाएंगे तो हमारा पैसा हमारे पास न जा करके उस अटैकर के पास पैसा चल जाएगा। इसलिए अननोन लिंक के ऊपर भी कभी क्लिक नहीं करना चाहिए। हो सकता है कहीं ना कहीं वहाँ पे ट्रोजन छुपा हो उस ब्राउजर के ऊपर, और उस ब्राउजर के ऊपर हम जैसे ही विजिट कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं अटैकर के अकाउंट में पैसा चल जाए। इसलिए हमेशा हम लोग को ऑफिशियल चीजों पे विश्वास करना चाहिए दोस्तों। कभी भी किसी अनदर लिंक पे क्लिक हम लोग को नहीं करना चाहिए दोस्तों, नहीं तो हम किसी और को पैसा भेज रहे हैं और पैसा कहीं किसी और के अकाउंट में चल जाए। तो दोस्तों अभी तक तो 3 तरह के अटैक पढ़ चुके हैं दोस्तों, कि सलामी अटैक आखिर हमारे साथ कैसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अटैकर लोग करते हैं, आखिर बैंकिंग ट्रोजन कैसे हमारे साथ किया जाता है दोस्तों, कैसे थर्ड पार्टी ऐप हमारे साथ डाउनलोड कराकर या कोई लिंक भेजकर ऐप को डाउनलोड कराकर और हमारे सारे डाटा को ले लिया जाता है दोस्तों। तो बैंक ट्रोजन जैसा अटैक हो या सलामी अटैक जैसा अटैक हो या फिर मैन इन द ब्राउजर अटैक जैसा अटैक हो, इस टाइप के अटैक आखिर कैसे हमारे साथ अटैक किया जाता है, कैसे उस चीज से हम बच सकते हैं दोस्तों, इस चीज को लेकर के हम लोग को अवेयर रहना बहुत जरूरी है। और सीढ़ी को आगे बढ़ाते हुए फोर्थ पॉइंट पर चलने वाले हैं दोस्तों, और जहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं आखिर कार्ड स्कीमिंग कैसे किया जाता है, कैसे हमारे कार्ड को कॉपी कर लिया दोस्तों, कैसे हमारे कार्ड को कॉपी करके
और वो कहीं ना कहीं अटैकर लोग हमारे साथ स्कैम करते हैं। आपको पता है दोस्तों कार्ड स्कीमिंग कैसे किया जाता है? आप कभी एटीएम लेकर के पता चला कि आप पेट्रोल पंप गए हैं फ्यूल भरवाने के लिए और वहां पे एटीएम कार्ड का आप यूज किए और जैसे यूज किए 2 दिन बाद पता चलता है कि आप किसी को अपना कॉन्फिडेंशियल जो उसमें पिन होता है एटीएम का नंबर होता है किसी को नहीं दिए, लेकिन 3 दिन बाद पता चलता है कि आपके अकाउंट से पैसा खाली हो गया। आखिर ये कैसे होता है दोस्तों? इस चीज यहाँ पे कहीं ना कहीं कार्ड स्कीमिंग किया जाता है। नहीं पता लगा ना? चल इसके बारे में डिटेल समझते हैं हम लोग। आखिर क्या होता है ना कि एक डिवाइस का वो लोग यूज करते हैं और वो कहीं ना कहीं एक हिडन डिवाइस होता है और वो कहाँ पे होता है पता है? जो एटीएम मशीन होता है ना उसी में उस डिवाइस को अटैच किया जाता है और जैसे ही आप अपने कार्ड को लगाते हैं और कार्ड को स्वैप करते हैं दोस्तों, सारा डाटा आपका वो डिवाइस जो लगा हुआ है ना एटीएम में वो कॉपी कर लेता है दोस्तों। और जो थीप लोग रहते हैं, जो क्रिमिनल लोग रहते हैं, उस कार्ड का डुप्लीकेट कार्ड एक बना लेते हैं। क्या कर लेते हैं दोस्तों? एक डुप्लीकेट कार्ड बना लेते हैं। आखिर ये काम कैसे करता है दोस्तों, इसके बारे में पूरा समझते हैं, फिर इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के बारे में समझेंगे दोस्तों। एक स्कैमर क्या करता है, डिवाइस को, जो भी हिडन डिवाइस रहता है ना उसको कहीं ना कहीं फिक्स कर देता है। कहाँ पर भाई साहब? जो एटीएम कार्ड निकालने लगाने का जो स्लॉट होता है ना जस्ट उसके ऊपर में एक हिडन डिवाइस लगा देता है और जैसे ही आप कार्ड को इंसर्ट किए आपका जो मैग्नेटिक स्ट्रिप डाटा है उसको कॉपी कर लेगा दोस्तों। और जैसे ही कॉपी कर लेगा वो हिडन कैमरा या फेक जो कीपैड होता है दोस्तों, उस जो भी आप पिन डालते हैं उस सारे को वो रिकॉर्ड कर लेता है और क्रिमिनल कहीं ना कहीं उसी का एक फेक कार्ड बना लेते हैं दोस्तों और उसको यूज करके कहीं भी पैसा विड्रॉ। आखिर भाई साहब करते हो कुछ दिन पहले तो बहुत इस टाइप का चला था लेकिन हमको पता नहीं चला। अगर एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के बारे में समझे, नहीं समझ में आया, प्रैक्टिकल एग्जांपल के बारे में पता चला, आप फ्यूल भरवाने के लिए पेट्रोल पंप गए, कार्ड का वहां पर यूज किए। अभी कुछ देर पहले इसके बारे में बात भी किए थे दोस्तों। और पंप के पास कहीं ना कहीं एक हिडन स्कीमर लगा हो और वो कहीं ना कहीं वो कार्ड डाटा को कॉपी कर लिया और नेक्स्ट वीक आप पता चलता है कि अरे आपके अकाउंट से तो 40,000 रुपीज गायब हो गया। आप किसी को डाटा भी नहीं दिए थे, कहीं कुछ किए भी नहीं थे, सिर्फ एक एटीएम का यूज किए थे और आपके अकाउंट से 40,000 रुपीज गायब हो जाता है दोस्तों और आपको पता भी नहीं। तो दोस्तों बस आप लोग के साथ इतना ही अटैक नहीं किया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं दोस्तों, फेक इनवॉइस बना करके, फेक बिल लगा करके आखिर स्कैमर लोग किस तरह का अटैक कर रहे हैं दोस्तों। और ये कहीं कि बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में बड़े बड़े लेवल पर आपके साथ क्राइम किया जा रहा है दोस्तों, लेकिन हमको और आपको पता ही नहीं है दोस्तों। एक स्कैमर क्या करता है ना कि एक फेक बिल पूरी तरह से बनाता है दोस्तों और वो कहीं ना कहीं लगेगा कि जस्ट एकदम ये भाई ये तो रियल बिल है, ये तो फेक है ही नहीं, और पूरी तरह से वो फेक इनवॉइस का यूज करके और कहीं ना कहीं उस माल में सिर्फ क्या करता है एकदम रियल आपको लगेगा कि रियल बिल है और उसमें सिर्फ और सिर्फ वो अकाउंट नंबर चेंज कर देगा। आखिर अटैकर कैसे करता है इसके बारे में पूरा डिटेल समझते हैं दोस्तों। एक अटैकर क्या करता है, या तो फिशिंग अटैक का यूज करके या सोशल इंजीनियरिंग का यूज करके आपके डाटा को ले लेगा, कंपनी के इंफॉर्मेशन को ले लेगा, जो अंदर में ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में जो बैठे हुए हैं उनकी हेल्प की मदद से या किसी न किसी हैकिंग टूल का यूज करके दोस्तों कंपनी के अंदर जो अटैकर रहते हैं उस सारे इंफॉर्मेशन को जान जाते हैं दोस्तों। उसके बाद पूरी तरह से एकदम सेम टू सेम जिस तरह से रियल इनवॉइस होता है ना उसी तरह का एक फेक इनवॉइस बनाते हैं दोस्तों। एकदम टू कॉपी, कोई उसमें चेंजिंग नहीं, और बस वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज चेंजिंग करते हैं दोस्तों और वो करते हैं चेंज अकाउंट नंबर। अकाउंट नंबर चेंज है तो दूसरे अकाउंट नंबर में क्यों डालेगा पैसा, वो तो सेम अकाउंट नंबर में पैसा डालेगा। लेकिन अटैकर करता क्या है दोस्तों, अटैकर आखिर करता कैसे है, कैसे उनको मैनिपुलेट करता है दोस्तों। एक्चुअली वो करेगा क्या कि कंपनी में यूजुअली एक कोई वेंडर है जो 4 लाख रुपए हर एक मंथ यूजुअली पे करता है, ठीक। और इस मंथ में होता क्या है कि वो ईमेल करेगा उसको, एकदम रियल जो मेल ईमेल होता है उसी ईमेल आईडी से उनको मेल करेगा कि सर ड्यू टू ऑडिटिंग प्लीज सेंड टू आवर न्यू अकाउंट। फाइनेंस डिपार्टमेंट बिना प्रोसेस किए, बिना जानकारी लिए उसी न्यू अकाउंट पर पैसा भेज देता है दोस्तों, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अब ऑडिटिंग के कारण ये बोलकर जो ऑनर है उसके अंदर बैठा हुआ पेमेंट करने वाला उसको फंसा लेता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट को फंसा लेता है दोस्तों, और 4 लाख उस स्कैमर के अकाउंट में चला जाता है, ना कि वेंडर के अकाउंट में। वेंडर जब कंफर्म करने के लिए पूछता है कि सर हमारे पास तो पैसा आया ही नहीं, लेकिन ऑनर रहते हैं वो क्या कर देते हैं दोस्तों, वो जो बंदा मैसेज किया ना कि ड्यू टू ऑडिटिंग, ऑडिटिंग कारण मेरे पास ये पैसा भेज दीजिए, हम ये अकाउंट नंबर चेंज कर दिए हैं दोस्तों, और वो जो चेंज किया हुआ वो जो फेक इनवॉइस है उनके ऊपर उनके अकाउंट नंबर में पैसा चले जाता है। तो बताओ समझ में आया कि नहीं आखिर फेक इनवॉइस का यूज करके कैसे स्कैमर लोग पैसा चुराते हैं दोस्तों। एकदम रियल अकाउंट में सिर्फ अकाउंट नंबर को चेंज कर देंगे और बोलेंगे सर ऑडिटिंग चल रहा है, मेरे को इस अकाउंट पे पैसा भेज दीजिए, एकदम सेम उसी ओरिजिनल ईमेल आईडी से वो मैसेज करते हैं दोस्तों, और बिना फाइनेंशियल डिपार्टमेंट वाले वेरीफाई किए हुए पैसा को सीधे भेज देते हैं स्कैमर के अकाउंट में। जब वेरिफिकेशन के टाइम पता चलता है तो पता चलता है कि वेंडर के पास पैसा गया ही नहीं।
कस्टमर के पास पैसा गया ही नहीं। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग बात करने जा रहे हैं स्टॉक मैनिपुलेशन। आखिर भाई कैसे शेयर प्राइस के साथ लोग गेम खेलते हैं, अटैकर लोग चारों तरफ गलत न्यूज फैला देते हैं ताकि स्टॉक का प्राइस जो है वो या तो एकदम डाउन हो जाए या स्टॉक का प्राइस एकदम अप चल जाए, और उसके बाद अटैकर लोग बेनिफिट लेकर के निकल जाते हैं और बाकी जितने विक्टिम लोग, जितने कस्टमर लोग रहते हैं उस इस न्यूज के शिकार में फंस जाते हैं दोस्तों, और उनके साथ कहीं ना कहीं क्राइम हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों आखिर ये काम कैसे करता है, कैसे अटैकर लोग करते हैं दोस्तों, इसके बारे में बात करेंगे। तो अटैकर क्या करते हैं कि फॉल्स न्यूज फैला देते हैं किसी कंपनी के बारे में। वो न्यूज सही भी हो सकता है, वो न्यूज कहीं ना कहीं गलत भी हो सकता है दोस्तों। हैकर क्या करते हैं दोस्तों, कोई भी एक न्यूज आता है आपके पास, उसमें कोई भी आर्टिकल बोलता है कि XYZ कंपनी है, इनको 500 करोड़ का गवर्नमेंट की तरफ से कॉन्टेक्ट मिला है दोस्तों। अब जैसे ही किसी कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन है कि इनको 500 का कॉन्टेक्ट मिला है 500 करोड़ का, वैसे ही उस कंपनी का शेयर क्या है कि अब चल जाएगा। और जो अटैकर लोग रहते हैं वो तो लो प्राइस में बाई कर लेते हैं और पूरे मार्केट में फेक न्यूज फैला करके जैसे ही उसका प्राइस ऊपर जाता है उसको सेल कर देते हैं दोस्तों। और अटैकर लोग क्या रहते हैं, फायदा कमा लेते हैं, और जितने लोग विक्टिम, जितने कस्टमर आ करके जैसी बाई करते हैं हाई प्राइस में, उसके बाद 2 दिन बाद पता चलता है कि अरे ये तो न्यूज गलत था, और वैसी प्राइस पूरी तरह से डाउन चल जाता है दोस्तों। और जैसी प्राइस डाउन गया, जितने लोग हाई प्राइस पर खरीदे थे उन सभी लोग के साथ नुकसान हो जाता है, और वो कहीं ना कहीं इस स्कैम का शिकार बन जाते हैं दोस्तों। इसलिए हमें हमेशा ऑफिशियल डाटा पे जाना चाहिए, कभी भी किसी के कहने पर या किसी के न्यूज़ पर हम लोग को ध्यान नहीं देना चाहिए दोस्तों। तो इस तरह से हमारे साथ मतलब फेक न्यूज़ फैलाकर प्राइस चेंजिंग हो जाता है, और अटैकर लोग प्रॉफिट लेकर के निकल जाते हैं, जो विक्टिम लोग रहते हैं वो उस चीज़ का कहीं ना कहीं शिकार बन जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमारे साथ इतना सारा क्राइम किया जा रहा है, हम लोग को तो पता ही नहीं है। क्रिप्टो जैकिंग जैसा अटैक, जहाँ पे आपके सिस्टम के पावर को यूज किया जा रहा है। अरे सिस्टम की पावर, इसका मतलब क्या हुआ? तो हाँ दोस्तों, अटैकर कहीं ना कहीं आपके सिस्टम की, आपके कंप्यूटर को, पावर को सीक्रेटली यूज कर रहे हैं, और उसका यूज करके माइन क्रिप्टो करेंसी लाइक बिटकॉइन, इसका फायदा उठा रहे हैं दोस्तों। तो क्रिप्टो जैकिंग जैसे बड़े बड़े तरह का क्राइम, फाइनेंशियल अटैक हमारे ऊपर किया जा रहा है दोस्तों, और हमको पता भी नहीं है। हमारे वो भी हमारे कंप्यूटर के पावर को यूज करके, मतलब हमारे कंप्यूटर की इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके कहीं ना कहीं हमारे साथ क्राइम किया जा रहा है दोस्तों। आखिर ये काम कैसे करता है दोस्तों? मान लो हम और आप कहीं भी किसी भी वेबसाइट के ऊपर विजिट किए दोस्तों, और कुछ भी वहां से डाउनलोड कर लिए। अब जैसे ही डाउनलोड करते हो पता चलता है वो तो इन्फेक्टेड फाइल था। अब उस फाइल को जैसे ही डाउनलोड किए, हमारा सिस्टम पूरी तरह से क्या है कि एकदम स्लोली काम कर रहा है दोस्तों। अब हमारा फाइल जो भी है वो स्लोली काम कर रहा है, हम लोग को तो पता भी नहीं चल रहा है। आखिर स्लो काम कैसे कर रहा है लैपटॉप? आखिर इतना अचानक से हमारा लैपटॉप आवाज कैसे करने लगा? जैसे ही हम सोचते हैं तब तक हमारे साथ अटैकर लोग तो कुछ और कर रहे हैं दोस्तों, पूरी तरह से आवाज कर रहा है। तो उससे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा यूज कर रहा है हमारा लैपटॉप, और उसी इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके वो लोग कहीं ना कहीं कॉइन अर्न कर रहे हैं दोस्तों, और हम लोग को पता ही नहीं चल रहा, क्योंकि हम इन्फेक्टेड फाइल डाउनलोड किए और हमारा पूरा सिस्टम हो गया स्लो काम करना, क्योंकि पूरा सिस्टम आवाज करने लगा। और जैसे ही उसमें से जितना इलेक्ट्रिसिटी का यूज हो रहा है उसका यूज करके वो लोग कॉइन अर्निंग कर रहे हैं दोस्तों, और हम लोग को पता भी नहीं चल रहा है। अगर हम प्रैक्टिकली एग्जाम्पल के बारे में बात करें दोस्तों, तो बाय द वे हम किसी वेबसाइट पर विजिट किए, मेरे को एक फ्री मूवी दिख गया, डाउनलोड करने लगे उस चीज़ को। अब जैसे ही डाउनलोड करने लगे दोस्तों, लैपटॉप स्टार्ट हो गया, उसमें फैन बहुत स्पीड में स्टार्ट करने लगा, राउंड करने लगा दोस्तों, और पूरी तरह से आवाज़ करने लगा, और हमारा डिवाइस जो है वो अनयूजुअली बहुत ही स्लो हो गया, हॉट हो गया दोस्तों। और जैसे ही वाइल यू आर वाचिंग योर लैपटॉप इज डिगिंग पॉइंट फॉर समवन एल्स, भाई आपको पता भी नहीं चल रहा है, आपका लैपटॉप पूरी तरह से स्लो काम कर रहा है, आपको कुछ भी पता नहीं चल रहा है, और अटैकर लोग कहीं ना कहीं आपकी इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके दोस्तों और वो कॉइन अर्न कर रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों बात करने जा रहे हैं सिम स्वैपिंग के ऊपर दोस्तों। जिस घड़ी का इंतजार था वो समय तो आ गया दोस्तों। अब बात करते हैं आखिर सिम स्वैप करके कैसे आपके साथ फाइनेंशियल अटैक किया जा रहा है दोस्तों, हमको और आपको पता भी नहीं चल रहा है। उनके पास जो भी सिम रहता है ना, उस वो टेलीकॉम कस्टमर को कॉल करते हैं कि भाई मैं एक रियल कस्टमर बोल रहा हूँ, और अपने नंबर से वो कॉल करेंगे और बोले कि दोस्त भाई मेरा ये नंबर, ये सिम भूल गया है, और मेरे को ये सिम ब्लॉक करवाना है, और हम चाहते हैं मेरे को एक डुप्लीकेट सिम जनरेट कर दिया जाए। और टेलीकॉम कस्टमर को वो पूरी तरह से ट्रस्ट बना करके एक नया डुप्लीकेट सिम जनरेट कर लेते हैं, और उसको कहीं ना कहीं वो सिम को अपने फ़ोन में लगा करके और यूज करने लगते हैं। और आपके पास जो रियल सिम था, क्योंकि आपके सारा डिटेल वो ले चुके हैं, नेम, डेट ऑफ बर्थ, आईडी, और इस प्राइवेसी का यूज करके दोस्तों
वो कहीं ना कहीं एक ट्रस्टी पर्सन कस्टमर केयर के पास बन करके डुप्लीकेट सिम जनरेट कराते हैं दोस्तों। और वो डुप्लीकेट सिम यूज करके ओटीपी का यूज करके पासवर्ड को जो भी आपका बैंकिंग का पासवर्ड है उसको तोड़ देते हैं दोस्तों। और उसके बाद वो कहीं ना कहीं पर्सनल लाइफ में उस सिम का यूज करने लगते हैं, पूरी तरह से मिस यूज करने लगते हैं दोस्तों। और कहीं ना कहीं उस नंबर का यूज करके पूरा मिसयूज करके आपके अकाउंट को पूरी तरह से एम्प्टी कर देते हैं। 2 दिन बाद पता चलता है आपके अकाउंट से सारा पैसा गायब हो गया, आपको कुछ पता भी नहीं है दोस्तों। 3 चीज का डाटा वो जान गए, आपका आधार कार्ड या जो भी आईडी प्रूफ है, आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है, आपका जो भी नाम है, इन 3 चीज का यूज करके अटैकर लोग आपको पूरी तरह से फंसा दिए, सिम स्वैप कर लिए दोस्तों, एक डुप्लीकेट सिम जनरेट किए और आपके अकाउंट को खाली कर दिए। तो बताओ इस टाइप के अटैक के बारे में आपको, हमको, सभी लोगों को जानना जरूरी था कि नहीं। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग बात करने जा रहे हैं पेमेंट डाइवर्जन फ्रॉड। आखिर पेमेंट डाइवर्जन फ्रॉड आपके साथ कैसे किया जाता है दोस्तों। हैकर लोग क्या करते हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं इंटरसेप्ट करते हैं जो रियल पेमेंट अभी तक कस्टमर को दिया जा रहा था, अब वहां पे इंटरसेप्ट करेंगे हम अटैकर, अब आपके अंदर घुसेंगे दोस्तों। और अब पैसा कहीं ना कहीं अटैकर के अकाउंट में आने वाला है। आखिर कैसे आने वाला है दोस्तों, तो कोई भी कंपनी है वो क्या करती है, किसी वेंडर को पेमेंट करती है, किसी कस्टमर को पेमेंट करती है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे कि जो भी ओरिजिनल उनका ईमेल आईडी है, टू कॉपी वैसा ही बिजनेस ईमेल आईडी जो भी आप कन्वर्सेशन कर रहे थे, अटैकर वहां पे घुसने का प्रयास करेगा और उसी ईमेल आईडी से मेल करेगा कंपनी को कि अब इस बार आप जो पेमेंट कीजिए, पेमेंट इंस्ट्रक्शन हम दूसरा अपना बैंक डिटेल आपको भेज रहे हैं, अब इस बार कहीं ना कहीं इस पर आप पेमेंट कीजिए। और बिना कंफर्म किए कंपनी कहीं ना कहीं हैक्ड ईमेल आईडी के बहकावे में आती है और अटैकर के अकाउंट में पैसा आ जाता है दोस्तों। एक्चुअली होता क्या है कि जो भी योर कंपनी है, सेंड करने से पहले आपको हम ऑफिशियल मेल कर दिए दोस्तों कि अब आपको कहीं ना कहीं इस न्यू अकाउंट पर पेमेंट करना है। और हम बिना कंफर्म किए ईमेल को देखें, उसमें सारा चीज देख रहे हैं कि पूरी तरह से सेम फॉर्मेट में है ये ईमेल, सिग्नेचर भी एकदम सेम है, सारा चीज सेम है, सिर्फ और सिर्फ अकाउंट चेंज कर देते हैं अटैकर लोग। और हम लोग बिना कंफर्म किए उनको पे कर देते हैं, लेकिन एक्चुअली वो किसके अकाउंट में पैसा चल गया दोस्तों, अटैकर के अकाउंट में, उस हैकर के अकाउंट में पैसा चल गया, ना कि कॉन्टेक्टर के अकाउंट में दोस्तों। क्योंकि कॉन्टेक्टर के जैसा ईमेल आईडी है, कॉन्टेक्टर के जैसा डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है, सारा हमारा उसी टाइप का है, बस सिर्फ और सिर्फ हम चेंजिंग किए हैं तो किए हैं अकाउंट में। और पेमेंट करने का जैसी समय है उससे तुरंत 2 दिन पहले एकदम ऑफिशियल सेम ईमेल आईडी से हम मेल कर दिए। अब लास्ट हम लोग पहुंच चुके हैं कि आखिर लोन फ्रॉड आपके साथ कैसे किया जाता है। तो दोस्तों आपके जो भी आइडेंटिटी है, जो भी पर्सनल डॉक्यूमेंट है, अटैकर लोग क्या करते हैं कि उस डॉक्यूमेंट को कलेक्ट कर लेते हैं दोस्तों, और उसका कहीं ना कहीं यूज करके हमारे और आपके साथ क्राइम किया जाता है दोस्त। तो एक्चुअली इसमें क्रिमिनल लोग करते हैं क्या है कि आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को ले लेंगे लोन लेने के लिए, टू टेक लोन्स और क्रेडिट कार्ड्स। आखिर करते कैसे हैं दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के बारे में बात करते हैं दोस्तों, थोड़ा सा इससे हट के बात करते हैं। मेरा ही एक दोस्त है, वो क्या किया कि एम बॉटम करके एक ऐप था, उसके ऊपर गया और वहां पे क्या है कि किसी एक पर्सनल किसी भी एक आदमी का आधार कार्ड पता चल गया, वो कोई भी लीक आधार कार्ड था और उस लीक आधार कार्ड का यूज कर दिया एम बटन में, एक ऐप है। अब वहां पे जैसे वो यूज किया तो किसी भी तरह का ओटीपी वेरिफिकेशन वगैरह नहीं मांगे, और उस आधार कार्ड का यूज करके वो वहां से 5,000 का लोन सेक्शन करवा लिया। अब कुछ दिन बाद उस विक्टिम के पास, कस्टमर के पास मैसेज गया, आपके अकाउंट से 5,000 रुपए के ईएमआई लोन सेक्शन हो गया है, अब वो उनको इतना ईएमआई हर मंथ पेड करना होगा, और कस्टमर को कुछ पता भी नहीं। तो आखिर जब वो पर्सनल अपना आधार कार्ड उनके ऊपर अपलोड किया तो ओटीपी क्यों नहीं मांगा, क्योंकि वही उस ऐप का वल्नरेबिलिटी था, सबसे बड़ा कमी उसका यही था। और उसका यूज करके वो पूरी तरह से अपना 5,000 का लोन सेक्शन करवा लिया और अटैकर मस्त अपना बेनिफिट उठा लिया, लेकिन उनको पता भी नहीं चला। अब कस्टमर को कहीं ना कहीं नुकसान हो गया दोस्तों। तो उसी तरह से आखिर लोन फ्रॉड आपके साथ कैसे किया जाता है, ये हम आपको किसी को पता भी नहीं चलता है। आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड यूज करके बड़े बड़े लेवल पर लोन करा लेते हैं, और हम और आपको पता भी नहीं चल पाता है दोस्तों। तो आखिर क्रिमिनल लोग क्या है, आपका पैन कार्ड, आधार, बैंक का स्टेटमेंट, ये सब ले लेंगे। अब ये सब कैसे लेंगे, कुछ दिन पहले ही बात किए थे, या तो सोशल इंजीनियरिंग टूल का यूज करेंगे या फिशिंग अटैक, जिसमें कि आपको हम लिंक भेजेंगे, उस लिंक के ऊपर आप क्लिक कीजिएगा, सारा डाटा जैसे ही फिल कीजिएगा आपको पता भी नहीं चलेगा और हमारे पास सारा डाटा आ जाएगा दोस्तों। और उसका यूज करके हम कहीं ना कहीं लोन अप्लाई कर देंगे, आपके आइडेंटिटी का यूज करके अटैकर कहीं ना कहीं लोन अप्लाई कर देते हैं दोस्तों। और फिर क्या करते हैं, वो पैसा ले लेते हैं, और पैसा लेने के बाद वो कभी भी पैसा नहीं पेमेंट करते हैं दोस्तों। और हमेशा नोटिस जाते रहता है किसके पास, कस्टमर के पास हमेशा कॉल जाते रहता है कि आपके इस मंथ में इतना ईएमआई बना, इस मंथ में इतना ईएमआई बना, हमेशा नोटिस आता है।
और कस्टमर पूरी तरह से परेशान कि हम तो कभी लोन लिए ही नहीं है, हमारे नाम पे लोन क्यों आ रहा है। क्यों? इसके पीछे एक सिर्फ कारण हुआ, वो बंदा अपने आइडेंटिटी इंस्टॉल कर दिया, मतलब कि अपने आइडेंटिटी कहीं ना कहीं गलत जगह दे दिया, जिससे कि लोन एप्लीकेशन करके और उनके क्रेडिट कार्ड को पूरी तरह से डैमेज कर दिया। अब वो फ्यूचर में नहीं कभी लोन ले सकता है और पूरी तरह से बैंक को उनको बैंक से हैरेसमेंट भी किया जाता है दोस्तों। तो इतने बड़े बड़े लेवल पर क्राइम किए जा रहे हैं दोस्तों। आपके पास मैसेज आएगा कि अगर आपका सिविल स्कोर भी अगर खराब है तो सिर्फ इस लिंक के ऊपर क्लिक कीजिए, आधार और पैन कार्ड का डिटेल भरिए और आपके साथ कहीं ना कहीं क्राइम हो जाता है दोस्तों, जैसे ही आप डिटेल भरते हैं। इसलिए हमेशा अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखें, हमेशा अपने आप को सिक्योर करके रखें। आखिर डिजिटल दुनिया में कैसे बचना है, ये हमारा आपका सारे लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है दोस्तों। तो दोस्तों ये आज की डिटेल, आज हम लोग पूरा डिटेल आज इसका समझे, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ समझे कि आखिर हमारे और आपके साथ किस किस तरह का फाइनेंशियल फ्रॉड किया जा रहा है दोस्तों, और हम कहीं ना कहीं शिकार होते जा रहे हैं। तो और भी बहुत सारे टेक्निक अप्लाई करके उन लोग कहीं ना कहीं हमारे और आपके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे आखिर मालवेयर अटैक हमारे साथ कैसे किया जाता है। ये तो सिर्फ अभी हम लोग फाइनेंशियल अटैक के बारे में पढ़े हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपको कैसा लगा वीडियो? क्या सोसाइटी में ये अवेयरनेस फैलाना, लोगों को बतलाना जरूरी था कि नहीं? अगर डिजिटल वर्ल्ड में हमारे और आपके साथ किस किस तरह का अटैक किए जा रहे हैं दोस्तों, और आखिर हमको कैसे अपने आप को बचाव करना है दोस्तों। अगर हमारे साथ भी अगर क्राइम हो गया है तो तुरंत हम लोग को cybercrime.gov.in पर जाके इन्फॉर्म करना है, 1930 पर कॉल करना है, और हमेशा कंटिन्यूसली दिन पर दिन हमारे साथ आपके साथ किस किस तरह के क्राइम किए जा रहे हैं दोस्तों, इस चीज़ के ऊपर हमेशा अपने आप को अवेयर करना है, लोगों को अवेयर करना है, सोसाइटी को अवेयर करना जरूरी है दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक और बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ, मालवेयर अटैक के साथ। अवेयर करते रहें लोगों को, लोग सोसाइटी को अवेयर करते रहें, इसके बारे में और जानकारी इकट्ठा करते रहें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।